हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो क्या है? सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। मैंने सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया, जिसमें मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में बताया आपको। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन पर कुछ टर्म्स रिलेट होती है, वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब उसी का सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 है। टॉपिक का नाम है सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सर्कुलर मोशन अपने आप तो होता नहीं होगा, जाहिर सी बात है। किसी भी मोशन के पीछे एक फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे वो लीनियर अगर मोशन कर रहा हो तो फोर्स है, चाहे चीजें घूम रही हो फोर्स है, चाहे सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो फोर्स तो है। अब ये कौन सा फोर्स है जो किसी चीज को सर्कुलर मोशन करवा रहा है, किसी सर्कल के पाथ पर घुमा रहा है? इसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, अगर आपको सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना है, आपके पास रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है, नहीं घूम पाओगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये भी पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, आगे बहुत मजेदार चीजें होने वाली है। एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अब देखेंगे रियल लाइफ केस देखेंगे कि क्या है। या सेंट्रीपेटल पढ़ लिया, सेंट्रीफ्यूगल पढ़ लिया, इनका क्या है, रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन है कि नहीं है, खाली पढ़ा दिया बस। ठीक है भाई, रियल लाइफ पढ़ेंगे एकदम, सारी चीजें फिर आएगी। अरे वाह बच्चों, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है कुछ? एक सर्कुलर पाथ है या सर्कुलर ट्रैक है, कार चक्कर काट रही है। इसका कार क्या कर रही है मेरे प्यारे बच्चों? चक्कर काट रही है। कार किस में है? सर्कुलर मोशन पर है। अच्छा जी, अभी अभी पीछे बताया था कि सर्कुलर मोशन पे है तो फोर्स तो चाहिए घूमने के लिए फोर्स तो चाहिए। तो क्या इसे कह रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंटर से इसको क्या एक फोर्स मिल रहा है, सेंटर से एक इसको फोर्स मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स FC इसी को क्या होता है? mv² डिवाइड बाय r। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। कहां से मिलता है ये? सेंटर से मिलता है। अरे यार, सेंटर ये है, इस कार के इस तरफ कोई खींच रहा है, कोई फोर्स खींच रहा है, उसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया? नहीं आया सर समझ में? अरे यार, सेंटर से कोई आपको खींच रहा है अंदर की तरफ, कोई आपको खींच रहा है अंदर की तरफ, तभी तो आप सर्कुलर मोशन कर पा रहे हो। अगर सेंटर से फोर्स मिलना बंद हो जाता है तो ये पाथ क्या हो जाएगी? कार बिल्कुल सीधी चली जाएगी, बिल्कुल टेंजेंशियल चला जाएगी। ठीक है, ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंटर से लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, झूला, मेले में सब गए हैं भाई, मेले में सब लोग घूमे हैं, मेले में गोल गोल घूमने वाला झूले पर बैठे हो? बिल्कुल बैठे हैं सर। अच्छा, बैठ के आपने एक चीज नोटिस नहीं की, वो झूला है वो घूम कैसे रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। फिर से क्या आ गया? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंटर से एक फोर्स प्रोवाइड। अरे झूला कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता नहीं है, या उसमें बैठने वाले ये लो, ये 3। ठीक है, अब ये जब झूला घूमता है तो इसे कहीं ना, अब आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल पर, लिख लो ये बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल पर, सर्कुलर पाथ पर मूव करना है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ती है।
अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है तभी वो घूम पाएगा, नहीं मिल रहा तो सीधा निकल जाएगा। अगर देखो कुछ कुछ देखे होंगे आपने, झोला टूट जाता है, झोला टूट जाता है, झोला टूट जाने का मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया तो ये झूले का एक सिरा टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, इस तरफ मूव, ये इस तरफ और ये इस तरफ, इधर उधर छिड़क जाएंगे, ठीक है, मूव कर जाएंगे। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा अंदर की तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा अंदर की तरफ, ठीक है, इसको इस तरह मानो, ठीक है, और वेलोसिटी बाहर रखी बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा Fc और डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका इधर, तो वर्क डन क्या होगा, अभी F डॉट एस कॉस थीटा, थीटा की तरह बना 90 डिग्री, तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज लिखो नीचे, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन बाय वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता, कोई भी वर्क नहीं करता। अरे क्यों नहीं करता, क्योंकि सेंटर की तरफ इसका क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट आपका टेंजेंशियल है, एंगल कितना बना 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0 होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, अब कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आएगी। mv²r, ठीक है, ये v² डिवाइड बाई r क्या होता है, अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC इज इक्वल्स टू v² डिवाइड बाई r। जिन्होंने सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर नहीं देखा, ठीक है बच्चों, 30 मिनट्स की वीडियो है, सर्कुलर मोशन एकदम बिल्कुल अच्छे से देखो, पहले पार्ट 1 देखो यार, तभी पार्ट 2 में मजा आएगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 देख लिया उन्हें पार्ट 2 तो एकदम बिल्कुल आसानी से क्लियर, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। वो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर देंगे भाई, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके भी लिख देंगे जिन्होंने पार्ट 1 देखा है। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं पहले आप पार्ट 1 देखो सर्कुलर मोशन का, तभी पार्ट 2 पर आओ। विच सीरीज का नाम ही है यार, बेसिक से एडवांस लेवल, सीधा जंप करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स पर, पता नहीं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, पता नहीं आपको एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, पता नहीं, सीधा जंप कर रहे हो सेंट्रीपिटल पर। ऐसे नहीं होती चीजें। वीडियो को टाइटल ही है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल, अरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई सेंट्रीपिटल हो गया। नेक्स्ट देखो भाई सेंट्रीफुगल, सेंट्रीफुगल फोर्स क्या होता है, देखो Fc ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स are equal and opposite to direction, opposite to डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल लगता है अंदर की तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू outwards the radial vector। सर ये रेडियल वेक्टर क्या, अरे यार रेडियस है ना यार, नहीं आई बात समझ में। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगना चाहिए ताकि बैलेंस कर जाए, ताकि बैलेंस कर जाए। अगर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो अपनी तरफ बॉल को खींचेगा तो बॉल तो मूव कर जाएगी अंदर की तरफ, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होता है ताकि क्या हो गई, बॉल बैलेंस हो गई। बॉल यहाँ अपनी जगह से नहीं हिलेगी, बस सर्कल के चारों तरफ क्या करेगी, चक्कर काटेगी, बस। ठीक है बच्चों,
इसीलिए इसे कहते हैं, इन फोर्सेस को कहते हैं जयवीरू फोर्सेस। जयवीरू फोर्सेस, ठीक है, जयवीरू फोर्सेस भाईचारा। ठीक है भाई। ऐसा क्यों बच्चों? एक कह रहा है कि मैं अंदर की तरफ लगूंगा, क्वेश्चन है क्या? कोई बात नहीं भाई, तो अंदर लग, मैं बाहर लगता हूं, बात बराबर। ताकत हम पे सेम है, ताकत हम पे सेम है, ठीक है। एफ सी ताकत हमारे पास सेम है, तभी तो है ना जयवीरू, दोनों के पास ताकत बिल्कुल सेम है। पर क्या कह रहा है? मैं अंदर जाऊंगा भाई, कोई बात नहीं, तो अंदर जा, मैं बाहर जाता हूं। सिंपल बात है यार, नहीं आई बात समझ में? कह रहा है कि मैं अंदर आ रहा हूं, मैं अंदर की तरफ लगूंगा, ठीक है। और ये देखो, मान लो यार इस तरीके का, देखो फिजिक्स ना जितना आप इजी से समझोगे उतना मजा आएगा। मैं जयवीरू भाईचारा भाईचारा क्यों लिख रहा हूं? अरे मजा आएगा यार, चीजें मजे से पढ़ो, ठीक है। मान लो यहाँ पर बहुत सारे क्या वो नहीं होते पिक्चर में, गुंडे उंडे, तो यहाँ बहुत सारे गुंडे हैं। यहाँ पर हीरो क्या है आपके पास? जय और वीरू। जय का ना सेंट्रीपेटल, वीरू सेंट्रीफ्यूगल। बाहर भी गुंडों ने घेर लिया, अंदर भी गुंडों ने घेर लिया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जय बोलता है कि मैं अंदर वालों को संभालता हूं, तो बाहर वाले को संभाल, बात खत्म। मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगा जिसे कहूंगा सेंट्रीपेटल, तो बाहर की तरफ फोर्स लगा जिसे कहूंगा सेंट्रीफ्यूगल। आ गई फीलिंग? आ गई? वाह, आ गया मजा, आ गया भाई। यही होता है सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है बच्चों। एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? एक ने एक्शन किया तो अपोजिट रिएक्शन हुआ। अरे इसने एक्शन किया अंदर की तरफ, तो रिएक्शन भी होगा ना। रिएक्शन क्या होता है? ऑलवेज अपोजिट टू एक्शन, तो बाहर की तरफ एक्शन हुआ। सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती, चेंज होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, ताकत दोनों के पास सेम है। चलो भाई, इसको स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से ले लिया। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एप्लीकेशन, अब आएगा मजा। सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ लिया। फोर्सेस क्या आते हैं? सेंट्रीपेटल पता चल गया, सेंट्रीफ्यूगल भी पता चल गया। अब सबसे पहला उसका रियल लाइफ एग्जांपल, एप्लीकेशन बताओ यार। एप्लीकेशन बताते हैं। नंबर 1 पढ़ो, क्या है? मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। आपके पास एक सर्कुलर रोड है, वहां पर क्या है? आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी को क्या करना है? टर्न लेना है। सर्कुलर क्या लेना मेरे प्यारे बच्चों? टर्न ले रहा है। तो किस स्पीड से आप टर्न ले सकते हो बिना गाड़ी स्लिप हुए? देखते हो ना कि कोई इतने तेज स्पीड में आता है कि गाड़ी को स्लिप हो जाती है और खाई में इस तरह से गिर जाती है, पीछे की तरफ टर्न नहीं ले पाता अच्छे से, ठीक है। तो वो क्या, कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी? मैक्सिमम, ठीक है, जहां पर आपकी गाड़ी स्किड ना करे, फिसले नहीं और सर्कुलर टर्न को आराम से क्रॉस कर जाए। अच्छा, गाड़ी दिख गई है आपको? गाड़ी दिख गई, ठीक है। ये गाड़ी है, गाड़ी नीचे की तरफ लगा एक फोर्स, गाड़ी पर धरती मां लगाती है फोर्स, तो क्या लगा? mg। अच्छा, अब mg के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा नॉर्मल फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ऊपर लगा n, ठीक है। तो अगर ये कार है आपकी इस तरीके से, इसको मानो कार, CAR, ठीक है। डायग्राम से बिल्कुल वहां पर मैंने बना रखा है, सारी चीजें क्लियर दिख जाएगी आपको, ठीक है। धरती माने फोर्स लगाए नीचे mg, ठीक है भाई। ऊपर लगा एक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं जिसको मेरे प्यारे बच्चों, N कहते हैं जिसको। अरे भाई, टायर और रोड के पर क्या लगा? फ्रिक्शन फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये लो FS, फ्रिक्शन फोर्स भी लग गया। अच्छा, ये गाड़ी सर्कुलर पाथ पर टर्न तभी ले सकती है जब उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा होगा। अरे यार, अभी पीछे बताया था कि अगर आपको सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटना है तो सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी भैया। तो इस केस पर देखो, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है जी। तो फ्रिक्शन ही वो रिक्वायर्ड फोर्स है जो इस गाड़ी को
टर्न करवा देगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब कि जो एफएस है फ्रिक्शन फोर्स, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अरे यार नहीं आई बात समझ में। फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना, गाड़ी को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये एमजी तो घुमा नहीं सकता, नीचे है ये, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। गाड़ी सर्कुलर पाथ पर घूम जाएगी। अब कितना मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी घूम सकती है, भी मैक्सिमम निकालना है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा, फोर्सेस को बैलेंस करो, N इज इक्वल टू mg। आया कि नहीं आया? ठीक है, गाड़ी का वेट बैलेंस कर दिया किसने? नॉर्मल रिएक्शन ने। ऊपर ऊपर गाड़ी का वेट बैलेंस हो गया। अच्छा, दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। जो फ्रिक्शन फोर्स है वही तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि एफएस की वैल्यू म्यू एस एन से छोटी होती है। नहीं आई बात समझ में? एफएस की जगह मैं क्या डालूंगा? mv²r, ठीक है, और n की जगह क्या डालूंगा? मैं mg डालूंगा। m से m कटेगा तो आपके पास क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपके पास निकल के आ जाएगा ऑन सॉल्विंग इट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट, हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? हमें मिलेगा v ग्रेटर इक्वल देन अंडर रूट म्यू एस आर और ये g। ठीक है भाई, एफ एस की वैल्यू डाली mv² डिवाइड बाय r। ठीक है, m से m कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करना है इसको, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है आपको। ये हमारे पास वेलोसिटी मिली। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए अंडर रूट म्यू एस आर जी के। मतलब क्या? मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? अंडर रूट म्यू एस आर जी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई? तो ये v मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी? अंडर रूट म्यू एस आर जी। अगर v मैक्सिमम से आपकी वेलोसिटी ज्यादा आ जाती है तब आप सर्कुलर टर्न अच्छे से नहीं ले पाओगे। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप सर्कुलर टर्न लोगे तो आप सर्कल के बाहर चले जाओगे, सर्कल के बाहर चले जाओगे, आपकी गाड़ी फिसलेगी, फिसलन आएगी ना, आप इस तरीके से कहीं और निकल जाओगे। ठीक है, इस तरीके से। तो परफेक्टली अगर आप बिना फिसले आपको टर्न लेना है तो आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट म्यू एस आर जी, इतनी तो होनी चाहिए। इससे कम होगी कोई बात नहीं, चल जाएगा, टर्न हो जाएगा अच्छे से, लेकिन इससे ज्यादा होगी, फिसलन आएगी, आप अपने सर्कुलर पाथ से डिविएट हो जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया इसका पहला केस? मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। ठीक है भाई, इसके डेरिवेशन आती है। ठीक है भाई, कौन से किन्नों में कह रहा हूं? 11th वालों, इसकी डेरिवेशन आती है। जी मेंस में इसकी डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप चला रहे हो साइकिल। अब आप क्या चला रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? साइकिल चला रहे हो अब। ठीक है, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, साइकिल की रेस होती है, सर्कुलर ट्रैक पर रेस होती है। ठीक है, अब क्या? अब जब साइकिल होती है ना, तो जो साइकिलिस्ट होता है ना, वो यहां से बेंड हो जाता है, बेंड करता है अपने बॉडी को। कितना एंगल? थीटा एंगल बेंड कर लिया यहां से, देखो ऐसे तक खड़ा, एक सीधी लाइन पर चलेगा तो खड़ा है, जैसे सर्कुलर टर्न आएगा वो अपनी बॉडी को क्या करेगा? झुकाएगा। कितना एंगल झुकाया? मान लो थीटा एंगल, उसने अपने बॉडी को बेंड किया, इस तरीके से बेंड किया। देख रहे हो डायग्राम पर, इस तरीके से। अच्छा, बेंड किया इसने तो इस पर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, mg बिल्कुल लगा। यहां बना लेते हैं डायग्राम इसका बढ़िया सा। ठीक है, चलो ये है ना इस तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पर है, अगर मैं इसका बॉडी मानू, ठीक है, तो इस पर फोर्स लगा mg नीचे की तरफ।
धरती वहां हमेशा फोर्स लगाती है mg, ठीक है। नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर बना यहां से, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर नॉर्मल इसका ये बना r, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल बेंड किया, यहां से थीटा एंगल बेंड किया है, अगर यहां से थीटा है तो r के दो कंपोनेंट नहीं बनेंगे, एक होगा r साइन थीटा और एक क्या होगा, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं r cos थीटा, r cos थीटा, ठीक है। डायग्राम सबको समझ आ गया। mg नीचे लगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है, इस तरीके से है भाई, इस तरीके से है चीजें, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये क्या mg। फ्रिक्शन फोर्स लगा अंदर की तरफ, फ्रिक्शन क्या लगा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, अब फ्री बॉडी डायग्राम तो हो गया, ठीक है। अब ये जो साइकिलिस्ट है वो गिरता नहीं है, जब भी वो बेंड करता है अपने बॉडी को, वो आराम से सर्कुलर टर्न ले लेता है बिना गिरे हुए। अरे बाइक वाले को भी चलाओगे ना, बाइक रेसिंग गेम खेलती है, मोटो बाइक रेसिंग, तो उसमें जब आप क्या करते हो, बेंड, आपको फोन टेढ़ा करना पड़ता है जाके अच्छे से बेंड ले ले, गिरे ना, ठीक है, सर्कुलर टर्न से बाहर ना जाए बस। तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को थीटा एंगल पर घुमा लेता है। थीटा एंगल पर घुमाने से क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, उसने कंपोनेंट बना लिया, उसने नॉर्मल का कंपोनेंट बना लिया। अरे यार, थीटा एंगल अगर नहीं घूमता तो उसके पास आर ही होता, सिंपल आर इज इक्वल टू क्या होता है mg, उसका वेट को तो बैलेंस कर लेता, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को मिल नहीं पाता उसको। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उसने क्या किया, थीटा एंगल घूम गया, थीटा एंगल बनाया, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाते ही उसको क्या मिल गया, आर के कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है। एक फ्रिक्शन और एक आर का कंपोनेंट, जो उसको क्या प्रोवाइड करवा देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब चलो इसको बैलेंस करो, ठीक है। अब देखोगे ऊपर वाला फोर्स आर कॉस थीटा, ये mg, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है भाई। और आर साइन थीटा इज इक्वल टू सेंटर की तरफ लगा रहा है ना, तो ये आर साइन थीटा। अब जो ये आर साइन थीटा है, यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, क्योंकि अंदर की तरफ है, इस तरफ ये सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, तो अंदर की तरफ कंपोनेंट बनाया। अगर थीटा एंगल नहीं घूमता, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बनता। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स का अंदर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, तभी सेंट्रीपिटल प्रोड्यूस होगा। तो ये अंदर की तरफ उसने थीटा एंगल घुमा, बेंड की अपनी साइकिल, ठीक है, अपनी बॉडी उसने बेंड की, बेंड करते ही उसको क्या मिल गया, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट बना लिया बंदे ने। आर साइन थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, mv² डिवाइड बाय आर। लो भैया, ये मानो इक्वेशन 1, ये मानो इक्वेशन 2, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है भाई। अब आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहां से आएगा tan थीटा, ठीक है, यहां से आएगा mv² आर, ठीक है, डिवाइड बाय mg, m से m कट गया मेरे प्यारे बच्चों, एंड tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास v² डिवाइड बाय rg, v² डिवाइड बाय rg, और थीटा आपके पास आ गया tan स्क्वायर v² डिवाइड बाय rg। नहीं आए बात समझ में? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² डिवाइड बाय rg। कितना एंगल बेंड होना है, वो थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर v² डिवाइड बाय rg। v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है भाई। आर क्या है, रेडियस, जिस सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है उसकी रेडियस, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी चीजें मालूम है आपको, अब निकाल लोगे वैल्यू, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना एंगल उसको, कितना अपने बॉडी को झुकाना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² डिवाइड बाय rg झुकाना है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया भैया, चलो आगे।
अच्छा, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था लेवल सर्कुलर रोड, मतलब झुकी हुई नहीं थी, बिल्कुल इस तरीके से थी, सीधी थी, सर्कल थी लेकिन सीधी थी। अब बैंकिंग रोड में क्या होता है कि हम रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं बाहर की सतह से, आउटर एंड से, बाहर से मैंने रोड को थोड़ा सा उठा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, उठा दिया। अरे उठाया होगा तो कुछ करना, कुछ रोड से थीटा एंगल बनाया होगा, तो थीटा एंगल मान लो, थीटा एंगल मैंने रोड को क्या कर दिया, बैंक कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, आउटर एंड से उठा दिया। कार है यहां पर, अब कार को इसको इस बैंक रोड को पार करना है, बैंक सर्कुलर रोड को पार करना है। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसकी, कार पर नीचे की तरफ फोर्स लगा, कार पर नीचे की तरफ क्या लगा, फोर्स लगा, धरती मां लगाती है फोर्स mg, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल एन, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट बने, एक होगा एन कॉस थीटा ऊपर और एक होगा एन साइन थीटा। देखो एन कॉस थीटा ये वेट को बैलेंस कर देगा, मतलब गाड़ी हिलेगी डुलेगी नहीं, वेट को बैलेंस कर दिया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस टायर और रोड के बीच पर भी फ्रिक्शन लग रहा होता है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन आई है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लगा फ्रिक्शन मान लो, ठीक है, इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फ्रिक्शन के पास दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है, और एक वेट की डायरेक्शन पर जाएगा जिसे हम कहेंगे एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन अंदर की तरफ ना। अब देखो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा होगा, एन साइन थीटा अंदर की तरफ लग रहा है प्लस एफ कॉस थीटा अंदर की तरफ लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस का सम रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा होगा कार को, और एफ साइन थीटा प्लस का mg क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg प्लस का एफ साइन थीटा, तो यहां आएगा मेरे प्यारे बच्चों mg, ठीक है, प्लस का एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, ठीक है। और mg की वैल्यू निकाल लो तो mg इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस के फ्रिक्शन एफ साइन थीटा। इसको नंबर 1 बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये वेट वाला केस था, वेट बैलेंस हो गया। अब सेंट्रीपेटल वाला फोर्स के लिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एन साइन थीटा प्लस का एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। इसको नंबर 2 बोल दो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो आपके पास मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इक्वल्स टू मिलेगा एन साइन थीटा प्लस का एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस के एफ साइन थीटा, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, बेसिक मैथ चल रही है यहां तक, ठीक है। अब बच्चे को मालूम चल पता है कि फ्रिक्शन एफ एस क्या होता है, म्यू एस, ठीक है, और एन, म्यू एस एन होता है नहीं होता। उस फ्रिक्शन की वैल्यू मैं यहां पर डालूंगा म्यू एस एन, ठीक है। एन एन यहां भी है, एन और नीचे एन भी है, एन कॉमन निकालूंगा तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा। एन कैंसिल आउट होगा तो यहां क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा।
यहां क्या बचेगा, चलो ठीक है। अब वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी था ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या था, एन कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा था, साइन थीटा प्लस का म्यू एस, ठीक है, म्यू एस था कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो यहां आएगा आपके पास टेन थीटा प्लस का म्यू एस, ठीक है, यहां करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस के कितना आएगा, माइनस के म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। अच्छा यहां लिख दो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है भाई। अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर जी ब्रैकेट डालो टेन थीटा प्लस का म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस के म्यू एस टेन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब v का अंडर रूट ले लोगे तो v क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस का म्यू एस टेन थीटा प्लस का म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस के टेन थीटा, ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इफ फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड, ठीक है, अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हो तो म्यू एस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये हो गया 0 1 और ये हो गया 10, तो v की वैल्यू आएगी आपके पास अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है भाई, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, यही आपका आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों। आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये चीजें समझ आ सके, ठीक है बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है वो भी बताया, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू।